So students, I am explaining you with the help of example, exactly working of banks. अब मैं आपको बता रही हूँ वर्किंग ऑफ बैंक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. मैं आपको इसमें ये मेनली बताऊँगी कि बैंक किस तरह से प्रॉफिट गेन कर रहा है. ठीक है, देखिए सपोज बैंक एग्जैक्टली करता क्या है. बैंक के पास जितना टोटल अमाउंट डिपॉजिट होता है, टोटल डिपॉजिट अमाउंट जितना भी बैंक के पास होता है, उस टोटल डिपॉजिट का सपोज का वो 85% जो है वो तो बैंक यूज़ करता है फॉर क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स फॉर लोन एक्टिविटीज़. ओके, और जो रह गया रेस्ट 15% दैट बैंक यूज फॉर इट्स ओन वर्किंग. अब इसको ध्यान से समझेंगे. देखिए बैंक क्या कर रहा है, उसके पास जो एक दिन में सपोज 100% जो भी पैसे आए हैं उसका 85% तो वो अपने पास 15% तो वो अपनी वर्किंग के लिए रख रहा है और 85% वो दे रहा है क्रेडिट के रूप में. आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. देखिए सपोज हम ऐसा लेट करके चल रहे हैं कि बैंक के पास एक दिन में वन डे में 100% आए फॉर डिपॉजिटिंग मनी. अब 100% ने सपोज 1000 रुपीज़ हर एक जमा करवा के गया, तो बैंक के पास 1000 के 100 लोग आए तो बैंक के पास 1,00,000 रुपया जमा हो गया. 1,00,000 रुपीज़ इन अ डे. Okay, now from these 1,00,000 rupees बैंक ने इसका 85% तो दे दिया लोन एक्टिविटीज़ में. हम ऐसा मान के चलते हैं 1,00,000 का अगर हम 85% निकालते हैं 85,000 रुपीज़. ठीक है, अब 85,000 रुपीज़ तो बैंक ने क्या किया, अदर पर्सन्स सपोज 5 पर्सन्स आए या 6 पर्सन्स आए बैंक में लोन लेने के लिए, तो बैंक ने 85,000 रुपीज़ में से इन 6 पर्सन्स को लोन दे दिया. ठीक है, इसी 1,00,000 में से इनको लोन चला गया 6 पर्सन्स को. 6 पर्सन्स को सपोज अगर नियर अबाउट 30,000 रुपीज़ एवरी पर्सन के पास भी गए तो भी 85,000 रुपीज़ पूरे हो जाते हैं. सपोज एक के पास कम चले गए थोड़े से, तो नियर अबाउट लगभग चल रहे हैं हम, तो 30,000 रुपीज़ लोन में चले गए हर पर्सन के पास. अब बैंक के पास, अब इनमें से बैंक के पास अभी 15,000 रुपीज़ रेस्ट हैं. एक दिन में इतने लोन नहीं आते हैं जितना मैंने आपको बताया कि सारे के सारे पैसे खर्च हो जाएं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, अब 15,000 रुपीज़ में से सपोज जितने भी पर्सन्स आए उसको उसने जो डिमांड डिपॉजिट पैसे लेने के लिए निकलवाने के लिए आए उन 15,000 रुपीज़ में से उसने उन लोगों को वो पैसे दे दिए. ठीक है, अब यहाँ से बैंक को बेनिफिट क्या हो रहा है, बैंक जो पैसा दे रहा है, अब बैंक क्या करता है, जो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लेस होता है, कम होता है. बट जो क्रेडिट पर, लोन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लेता है, यहाँ तो बैंक दे रहा है ना गिवन डिमांड डिपॉजिट पर क्रेडिट पर वो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले रहा है, वो टेकिंग वो ले रहा है, वो हाई होता है, वो ज़्यादा होता है. अब वो हाई होने की वजह से
अब सपोज अगर उसने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ये टेक कर रहा है और ये गिव कर रहा है, तो भी उसको डायरेक्ट 5% का बेनिफिट हो रहा है। और ये जो 5% बेनिफिट हो रहा है, दिस इज द इनकम ऑफ बैंक। ये एग्जैक्टली बैंक की इनकम है। ये जो 5% है, यहाँ से बैंक जो है वो पैसा कमा रहा है। गॉट माई पॉइंट? आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि बैंक क्या कर रहा है, टोटल जितने पैसे आ रहे हैं उसका 85% क्रेडिट लोन एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहा है और 15% जो है वो अपनी ओन वर्किंग के लिए यूज़ कर रहा है, पैसे देने के लिए यूज़ कर रहा है, जो भी उससे लेने आ रहा है। अब हर रोज़ गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लोग पैसा देने भी आते हैं बैंक के पास और बहुत सारे पैसा लेने भी आते हैं, ठीक है। और बैंक उसी का एक का पैसा, इट मीन्स कि बैंक इज़ जस्ट वर्किंग एज ए मीडियोकर। वो एक मीडियोकर के रूप में वर्क कर रहा है। जो अमीर आदमी है वो पैसा जमा करवा गया और जो गरीब है वो लोन लेने के लिए पैसा लेने आ गया, तो बैंक क्या है कि उसका पैसा अमीर का जमा है और गरीब को देना है, इसलिए बैंक ने मीडियोकर के रूप में अमीर का पैसा गरीब को दे भी दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने आप की कमाई भी ले ली, ठीक है। तो बैंक इज वर्क एज अ mediocre between the rich and the poor, and this rate of interest of credit is beneficial for bank. ये बैंक की सोर्स ऑफ इनकम है। ओके, आई थिंक सो कि यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक। अब मैं इसको बुक में से रीड कर रही हूँ। एक बार बुक में से रीड करके हमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, there is an interesting mechanism at work here. Bank keep only a small proportion of their deposit as cash with themselves. Small proportion अपने पास रख रहा है, that is 15% only. That is 15% of their deposit as cash. This is kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money. ये वो withdraw के लिए दे रहा है कि अगर जो कोई पैसा मांगने आएगा तो उसको वो यहाँ से पैसा दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, since on any particular day only some of its money depositors come to be withdraw, क्योंकि बहुत कम लोग पैसे वापस लेने के लिए आते हैं, मैक्सिमम तो जमा करवा के जाते हैं। The bank is able to manage with this cash, इसलिए वो 15% के साथ मैनेज कर लेता है। Banks use the major portion of the deposit to extend loan, और जो 85% है वो कहाँ जा रहा है, वो लोन में जा रहा है। There is a huge demand for loans for various economic activities. डिमांड रहती है, हर कोई लोन लेता है। हम आजकल तो बैंक बहुत तरह के लोन दे रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं, कार लोन दे रहे हैं, एजुकेशन लोन दे रहे हैं। मेनी टाइप ऑफ लोन्स आर गिवन बाय द बैंक and people are taking that loans because they are beneficial. They are helps to maintain their economic status. We shall read more about this in the following section. Bank make use of the deposit, meet the loan requirement of the people. In this way bank mediate, मैंने आपको बताया ना कि बैंक mediocre है between those who have surplus funds and those who are in need of these funds. Okay, and banks charge a higher interest rate on loans than that they offer on deposits, and the difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositor is the main source of income. जो वो difference है, जो वो चार्ज कर रहा है बोरो से और डिपॉजिटर को जो दे रहा है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। ये बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ बैंक। ये बैंक की वर्किंग है। दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.